कभी सोचा है कि प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि कोई बेजान चीज भी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन लगने लगे। आज हम चल रहे हैं 16वीं सदी के कवि रसखान की दुनिया में, जहां कृष्ण की बांसुरी सिर्फ एक साज नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और ईर्ष्या की एक ऐसी कहानी है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। रसखान की ये एक लाइन, बस यही एक लाइन पूरे संघर्ष की नींव रख देती है। कान भये बस बांसुरी के, मतलब कृष्ण अब बांसुरी के वश में हो गए हैं। और बस यहीं से गोपियों के दिल में वो दर्द भरा एहसास शुरू होता है कि उनके कान्हा पर अब किसी और का हक है। अच्छा, इस कविता में पूरी तरह डूबने से पहले दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक तो इसके कवि रसखान, जिनकी अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है, और दूसरी वो भावना जो इस पूरी कविता की जान है, गोपियों की वो बेचैनी, वो दुविधा। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। रसखान, जिनका असल नाम था सैयद इब्राहिम, वो एक पठान मुस्लिम परिवार से थे। सोचिए, उस जमाने में एक मुस्लिम कवि का कृष्ण के लिए इतना गहरा प्रेम और ब्रज भाषा में ऐसी अमर कविताएं लिखना, ये उनकी भक्ति और उनकी कला दोनों की मिसाल है। ये शब्द सौतिया डाह इस कविता की कह सकते हैं इमोशनल चाबी है। ये वो चश्मा है जिससे गोपियां कृष्ण की बांसुरी को देख रही हैं। ये कोई मामूली जलन नहीं है, ये वो तकलीफ है, वो आग है जो एक सौत या एक प्रतिद्वंदी के आने से दिल में लगती है। तो चलिए अब पहली कविता में गोता लगाते हैं। हम इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे ताकि हम गोपियों की उस बढ़ती हुई निराशा को महसूस कर सकें, वो निराशा जो उन्हें ब्रज छोड़ने जैसे बड़े फैसले तक ले आती है। गोपियां यहां कोई लाग लपेट नहीं कर रही, वो सीधे सीधे अपनी समस्या बता रही हैं कि कान्हा तो अब पूरी तरह से बांसुरी के हो गए, तो भला अब हमें कौन चाहेगा। मतलब पहली ही लाइन में गोपियों ने अपना पूरा दर्द सामने रख दिया है। वो ये नहीं कह रही कि कृष्ण का ध्यान थोड़ा भटक गया है, नहीं, वो मान चुकी हैं कि उन्हें पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। ये एक पूरी तरह से की गई ददली है, और यही एहसास उनके दुख को इतना गहरा बना देता है। यहाँ गोपियां बताती हैं कि उनकी ये जो प्रतिद्वंदी है वो हर पल कृष्ण के साथ है, और यही बात उनके दर्द को बर्दाश्त के बाहर कर देती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, बांसुरी कृष्ण के साथ निसिद्योस यानी रात और दिन रहती है। ये कोई पल दो पल की बात नहीं है, ये एक परमानेंट साथ है जो हर पल गोपियों को उनकी हार की याद दिलाता है। वो इससे भाग ही नहीं सकती। अब गोपियां उस बात को मान लेती हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही है, बांसुरी की असली ताकत। वो कहती हैं कि जिसने खुद मनमोहन को मोह लिया वो हमें तो हमेशा जलाएगी ही। देखिए यहां कितनी गहरी, कितनी दर्दनाक विडंबना है। कृष्ण का नाम है मनमोहन, यानी जो सबके मन को मोह लेता है, पर इस बांसुरी ने तो खुद मनमोहन को ही मोह लिया है। गोपियां समझ चुकी हैं कि वो एक ऐसी लड़ाई में है जिसे जीतना नामुमकिन है। और जब ये एहसास हो जाए कि लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती, तो क्या होता है? हताशा। और यही हताशा उन्हें एक आखिरी सबसे बड़े फैसले पर ले आती है। यह आखिरी लाइन, ये उनके हार की, उनके आत्मसमर्पण की सबसे बड़ी घोषणा है। उनका दर्द इतना ज्यादा है कि वो कृष्ण के साथ अपनी दुनिया को उस बांसुरी के साथ बांटने के बजाय उसे हमेशा के लिए छोड़ देना बेहतर समझती हैं। वो मान लेती हैं कि अब ब्रज उनका नहीं, उस बांसुरी का है। अगर पहली कविता हार मानने की कहानी थी, तो दूसरी कविता कुछ और ही कहती है। यहाँ हमें एक गोपी के गहरे प्यार और उसके मजबूत स्वाभिमान का एक कमाल का मिक्सचर देखने को मिलता है। इस हिस्से में एक गोपी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।